गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। देखिए, आप लोगों का जो एमपीपीएससी के द्वारा रिटन एग्ज़ाम हुआ था डेंटल स्पेशलिस्ट का, डेंटल सर्जन का, उस रिटन एग्ज़ाम को आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तभी जाकर के आप इनके इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये दोनों अलग अलग नेचर के यानी कि स्टेप हैं आपके इस एग्ज़ाम के। तो रिटन एग्ज़ाम आपके नॉलेज को चेक करने के लिए था और इसमें आपका नॉलेज चेक कर लिया गया है, तभी जाकर के आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। अब हमें इंटरव्यू और यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका थ्योरेटिकल जो नॉलेज था, उस नॉलेज को उन्होंने चेक कर लिया है। अब आपकी जो पर्सनैलिटी है एज ए डेंटिस्ट, आपकी कितनी मैच करती है, या एक डेंटिस्ट में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर यानी कि क्वालिटी है कि नहीं है, इस बात को लेकर के आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स उन्होंने फिक्स कर रखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखें कि आपका डेंटिस्ट का जो आपका वर्क है वो यानी कि एक पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, यानी कि आप डॉक्टर हैं और आपके अंदर इथिकल वैल्यू होना चाहिए, ये सारी बातों को वो चेक करना चाहते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका जो पर्सनालिटी का है वो इस तरह से आपके अंदर सर्विस प्रोवाइड करने वाली, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर इमोशनल टच, ये सारी चीज़ें वो आपसे चेक करना चाहते हैं, आपके अंदर देखना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पर्सनालिटी को उसी टाइप से ग्रूम करना है, आपको डेवलप करना है जो एक डेंटिस्ट की पर्सनालिटी होती है। आप इसको बिल्कुल अपने जो अभी तक आपने जो रीडिंग की है, आपने जो अपना नॉलेज गेन किया है वो ठीक है, बट यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को आपको उनके बोर्ड पैनल के सामने इस तरह से प्रोवाइड, मतलब इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है कि एक आप बहुत ही पॉलाइट पर्सन है, आप यानी कि पेशेंट का ध्यान रखने वाले हैं, आपका जो रूरल एरिया में आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से सर्विस वहाँ पर दी है, ये सारी बातों को लेकर के आपका है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए भाई क्लास में, और लोगों को भी इसको शेयर कर दो, इस गूगल मीट को आप सभी लोगों को शेयर कर दो जिससे कि और लोग भी ऐड हो जाएं, जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। चलिए अब वन बाई वन हम इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले तो यही, आपका जब पैनल के सामने जाते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या शामिल करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, और फिर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ है, फिर आपका वीडीएस कहाँ से हुआ है, एमडीएस कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद आप प्रेजेंट में जो भी वर्किंग है वो आपको बताना है, और यदि आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो भी आपको बताना है, और आप ये फ्यूचर में यानी कि एक आप डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट बनकर के किस तरह से काम करेंगे, क्या आपका फ्यूचर विजन है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी इंट्रोडक्शन में शामिल करना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डॉक्टर नगमा जी आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में? आप यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं। Good afternoon, sir. I am Nagma Parveen. I have completed my BDS graduation from Richiraj College of Dental Science and Research Center, Bhopal, and I belong to Katni, Madhya Pradesh.
and during my clinical journey and during my academic journey, I have I have gained hands-on experience in different procedures like extraction, restoration, and I have also done prophylaxis, including both ultrasonic and hand scaling. And सर फिर ऐसा बोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए डॉक्टर नगमा जी, इसमें आपने जो भी प्लेसेस में आपने स्टडी किया है या वर्क किया है, वो प्लेसेस के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आप कटनी से बिलोंग करते हैं तो कटनी के बारे में आपसे पूछेंगे। आपका एजुकेशन चिरायू भोपाल से हुआ है तो उसके बारे में भी आपसे पूछ जी। सर ऋषिराज डेंटल कॉलेज से। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उस सिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और आप अपनी इसमें चाहे तो अपनी हॉबी को भी ऐड करके बोल सकते हैं, है ना। और चाहे तो इसमें आप अपने स्ट्रेंथ जो है आपकी, वो पॉइंट सारे आप उसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं। चल सर लाइक हॉबीज में मैं मेंशन की हूँ कि डेंटल बुक रीडिंग और पेपर रीडिंग, तो उससे रिसर्च पेपर रिलेटेड भी पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च पेपर का उसमें मेंशन किया है। तो वो रिसर्च पेपर आपको यानी कि कहाँ पर यानी कि आपने प्रेजेंट किया था, किस में पब्लिश हुआ है, किसी कॉन्फ्रेंस में आपने कि प्रेजेंट किया था, या फिर आपने किसी सेमिनार में या किसी बुक में या किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, जो भी है उसको आपको यानी कि सारी चीज़ें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। ओके सर। ओके डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक, मुझे आप सुन पा रहे हैं? चलिए, डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, डॉक्टर सुमित गुप्ता जी। यस सर। हाँ, अपना ये कैमरा ऑन कर लीजिएगा, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दें सुमित जी। सर माई सेल्फ डॉक्टर सुमित गुप्ता। मैं जीरापुर का रहने वाला हूँ, जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरी हाई स्कूल विजय कॉन्वेंट हाई स्कूल जीरापुर से हुई है, और मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल विद्या विजय बाल मंदिर इंदौर से हुई है, और मैंने बीडीएस श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से किया है, और मैं अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। ओके, ये देखिए आपका, मैंने अभी बोला ना कि आप अपने इंट्रोडक्शन को तभी कंप्लीट मानिए कि जैसे आपका एक जो बैकग्राउंड है वो आपने बता दिया, प्रेजेंट आपने बता दिया, बट इसमें फ्यूचर विजन भी आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। यस सर। तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। Yes, चलिए sir. डॉक्टर पंकज लोधी जी, डॉक्टर पंकज लोधी जी। यस सर, यस सर। जी, आप अपना तो ये कैमरा कैसे होगा? नहीं, कैमरा आपका शो नहीं, हाँ अब, हाँ शो हुआ, अब नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। यस सर, ऑप्शन ऑफ दिख रहा है इसका भी। ऑन कीजिएगा। जी जी, यस सर। आप अपना जी इंट्रोड्यूस करें। सर मेरा नाम, गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर पंकज लोधी है। मैं जिला रायसेन केरतगंज तहसील ग्राम चांदपुर की निवासी हूँ, और मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग जो है तहसील केरतगंज से मैं पूर्ण की है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल से मैंने वर्ष 2023 में पूर्ण की है। और वर्तमान में अभी मैं मेधावी छात्रवृत्ति के अंतर्गत सिविल अस्पताल बरेली मैं बंद पत्र दंत चिकित्सक के रूप में पदस्थ हूँ, और मुझे मंडला आर्ट करना पसंद है। क्या करना पसंद है? सर मंडला आर्ट करना पसंद ओके, है। मंडला आर्ट करना पसंद है, ओके Yes, sir. ठीक है। ये तो आपका प्रेजेंट हुआ, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे इसको भी ऐड किया करें। इंट्रोडक्शन तभी कंप्लीट माना जाता है, उसमें आपका यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों इंक्लूड होना चाहिए। सर मैं वर्तमान में ये जो मेरी बंद पत्र में अभी जो दंत चिकित्सक हूँ बरेली में, मैं इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये गवर्नमेंट जॉब में भी आना चाहती हूँ। जी जी, तो आप ये बोले कि मैं यानी कि इस गवर्नमेंट जॉब में आकर के फिर आप क्या करना चाहेंगे, तो वो यही बताइए कि जिस तरह से अभी मैं यानी कि ग्रामीण बंद पत्र के अंतर्गत यानी कि मरीजों की सेवा कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप से काम करना चाहती हूँ। हाँ सर, मैंने इस पे एक विचार सोचा है कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अभी जैसे मैं वर्तमान में सिविल अस्पताल में पदस्थ हूँ, तो मैं अपने डेंटल नॉलेज और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस से जो डेंटल सर्विसेज है वो आम जनता तक और जो ग्रामीण वर्ग के लोग
को ठीक थोड़ा है, सा वेरी गुड। पहुंचाना चाहती हूँ। स्पेशली यानी कि रूरल एरिया के जो पर्सन है जिनको काफ़ी नीड होती है उनको मैं अपनी सर्विस देना चाहूँगी। हाँ सर, जो वंचित लोग रह जाते हैं, जैसे ये बहुत सारे लोग हैं, वो उस बिल्कुल, चीज के लिए। मतलब जो वंचित हैं यानी कि वीकर क्लासेस के लोग हैं उनको अपनी सर्विस देना चाहती हूँ यस बिना किसी भेदभाव के। वेरी गुड। डॉक्टर सोमेश मिश्रा जी। सर गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी जी बिल्कुल पहुँच रही है। आप अपना कैमरा ऑन करके मुझसे अपना इंट्रोडक्शन दें। वन मोमेंट सर। जी जी। आप लोगों ने आज मेरी क्लास अटेंड की थी? ऐप पर मैंने क्लास ली थी हॉबी से रिलेटेड। डॉक्टर मिश्रा जी, सोमेश मिश्रा जी, आपका शायद माइक ऑन नहीं है। थे माइक ऑन करें। हेलो जी जी। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हाँ सर? अब आ रही है, आ रही है। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सोमेश मिश्रा है। मैं दमोह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो केंद्रीय विद्यालय दमोह से ही मैंने प्राप्त की है। मैंने बीडीएस अपना इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इंदौर से प्राप्त किया है और वर्तमान में मैं जिला चिकित्सालय दमोह में पदस्थ होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। मेरी रुचि गिटार बजाना और एवं गाना गाने में है और मैं इस सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होकर अंत्योदय लोगों तक अपना उपचार पहुंचाकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता देना चाहता हूं। नहीं, परीक्षा में नहीं है, एग्जाम तो आप पास कर ही चुके हैं। आप तो ये बोलिए कि मैंने कि डेंटिस्ट बन करके यानी कि ये करना चाहता हूँ, है ना। एग्जाम तो आपका हो ही चुका है सर ना। सर फ्यूचर में यानी कि मैं डेंटिस्ट बन करके और यानी कि अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। अपना अंत्योदय लोगों तक अपना उपचार पहुंचाकर वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता देना चाहता हूं। बहुत शानदार, यही सुनना चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं ना। देखिए पैनल क्या है कि कुछ आपसे ऐसी बातों के लिए यानी कि अपेक्षाएं कर रहा है कि आप यानी कि सोशल सर्विस बहुत अच्छी तरीके से देंगे जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर होगा और नेशनल बिल्डिंग होगी। ये सारी चीज़ें आपसे अपेक्षा कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा डॉक्टर सोमेश मिश्रा जी। डॉक्टर राजदीप सिंह दांगी जी। डॉक्टर राजदीप सिंह दांगी। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर राजदीप सिंह डांगी है। मैं जिला दतिया में निवासरत हूँ और मैं पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी डिग्री शिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से खत्म की थी 2013 में। मेरा हॉबीज है सर कैरम खेलना। मैं पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्ट एक्सपोजर चाहिए या लोगों के लिए आप काम करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू या पब्लिक सर्विस के थ्रू आप उन तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र वाले। और कुछ बोलना है? हाँ, थोड़ा सा इसमें आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते थे कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से हुई, फिर मेरा बीडीएस और फिर एमडीएस यदि है आपका तो वो बताइएगा। और आप अपनी चाहे तो इसमें पर्सनालिटी का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, है ना, और अपनी हॉबी को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन ठीक है। और सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि बार बार इसी इंट्रोडक्शन को आप लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे अपने लिए, तो जो फ्लुएंसी आ जाएगी। थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग मैच्योर पर्सन है, ये अच्छी बात है, बट यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में आपका थोड़ा सा सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि फ्लुएंसी बहुत अच्छी आनी चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि हाँ एक बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग अपना आंसर कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, अच्छी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मंडला आर्ट लिखा हुआ है, तो वो हॉबीज में बेटर है, क्योंकि मैं ये सब आर्ट, मेहंदी वगैरह, रंगोली, ये सब अच्छे से कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी हॉबी है। आज मैंने हॉबी की क्लास भी ली थी, आप लोगों ने अटेंड की होगी शायद, है ना। यस सर, देखी थी हमने। जी जी जी। चलिए, डॉक्टर शैफाली सिंह Yes, sir. जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Sir, am I audible? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा Okay, sir. हूँ जी। Good afternoon, sir. आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी sir. ओके जी, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।
Myself, Shipali Singh, and I am from Satna district. I've completed my early education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dholpur, Rajasthan. After that, I completed my BDS from Maharana Pratap College of Dentistry and Research Center, Gwalior. After that, I worked in a clinic. Currently, I'm also working in a clinic. And meanwhile, in my free time, I like to draw sir, and crochet is also my hobby. जी, तो मैम आपने MPCD कॉलेज ग्वालियर से BDS किया हुआ है ना? Yes, sir. चलिए, आपके कॉलेज के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इस पैनल में जुड़े हुए हैं जो आपको यानी कि एज ए डेंटल एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। तो Yes, sir. मैम अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वर्किंग सर, है? मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया हुआ है हाँ, यहाँ पे सतना में ही रह के। तो वो आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जी है ना, नॉन वर्किंग को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप वर्किंग है तो उसको आप ऐड कीजिएगा। और साथ जी सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से शायद आप वर्किंग नहीं है। जी सर, अभी बीच में ड्यू टू माय डिलीवरी मैंने थोड़ा सा पॉज ले रखा था। जी जी। उसके बाद मैंने अभी रिजॉइन कर लिया है। क्या है कि हम यदि पब्लिक के कनेक्टिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बन जाती है, तो वो चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में दिखने लगती हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कीजिएगा। और जी जी थोड़ा सा आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए ये है कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, जो मैंने बोला, इसी को आप जी, सर। अपना लिख लीजिएगा कि मुझे क्या क्या बोलना है, और उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, है ना? जी सर, ठीक है सर। ओके डॉक्टर सैफाली जी, चलिए। जी, थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर आयशी शर्मा, डॉक्टर आयशी शर्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैम आपका ये मुझे प्रॉपर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा। जी, हाँ जी, स्टार्ट करें आयुषी जी। मैम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है मुझे। आप कुछ ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ प्रॉपर नेटवर्क आ रहा हो। चलिए, आप दोबारा से रिकनेक्ट होना, है ना? डॉक्टर रजत कुमावत जी। Yes, sir. जी, इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Dr. Rajat. My name matches my personality as I am courageous and love challenges in life. I belong to Indore and I have completed my Bachelor's of Dental Surgery from Modern Dental College, Indore with first division. My hobbies are traveling and cooking, and currently I am working in Cognizant, and before that I was working in my clinic. So like that. इसमें फ्यूचर विजन नहीं दिखा आपके इंट्रोडक्शन में, कुछ फ्यूचर की बात कीजिएगा। नहीं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट बन करके किस तरह से सर्विस करेंगे, या कोई भी मतलब जो फ्यूचर विजन उसमें कुछ दिखना Yes, चाहिए। sir. गोल आपका फ्यूचर गोल दिखना चाहिए, है ना? Yes, sir. उसको इंक्लूड करें आप। Yes, sir. और थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा सा यानी कि पिच को हाई करें थोड़ा सा, Okay, okay, sir. है ना? और आपने जैसे ट्रैवलिंग और कुकिंग आपने अपनी हॉबी बताई है, तो इनसे रिलेटेड आज मैंने काफ़ी डिस्कस किया था, आपने क्लास अटेंड की, वो तो आपको शायद पता चला होगा। और भी मैं डिस्कशन करूँगा काफ़ी अच्छे अनेक तरीके से। देखिए, आपका सभी लोगों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका डेंटल वाला पार्ट तो वो चेक कर चुके हैं। आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो आपका 450 मार्क्स का था, उसमें सारा नॉलेज चेक हो गया। अब आपका जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था, उस थ्योरेटिकल पार्ट को आप अप्लाइड पार्ट में किस तरह से यूज करेंगे, मतलब आप अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में कैसे उपयोग करेंगे, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। और स्पेशली आप लोग जो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना है, वो आपकी पर्सनालिटी में
बॉडी लैंग्वेज पर आपको वर्क करना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहता हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को मैं देखना चाहता हूँ, आपका ड्रेस सेंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका यहाँ पर पर्सनालिटी का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं है। बिल्कुल आप लोग क्लियर हो जाएं। मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर कट आप सॉरी बोलिएगा, बट ये बोलने का तरीका क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, वो आपका यानी कि वहाँ चेक किया जा रहा है। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छे यानी सॉफ्ट स्पोकर हैं आप, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को कन्विंस कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बार बार यानी कि मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। और आपका डेंटल के अलावा आपके जो और एरियाज बनते हैं, जैसे आपका एमपी में आपको सर्विस करनी है तो एमपी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है ना कि आप अपने लोकल एरिया में जहाँ इतने टाइम तक रहे हैं तो उसकी आपको कैसी नॉलेज है, जिस कॉलेज में आप पढ़े हुए हैं उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिस कॉलेज में आप पढ़ें उस कॉलेज का यदि कोई फेमस पर्सनालिटी है, डॉक्टर शेफाली, जिसे आपके जैसे कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप है ना, जी सर। तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी सर। तो ये जो भी यानी कि आपकी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जहाँ पर आपने एजुकेशन लिया है तो वो किसी भी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर है तो उस फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। इसके बाद आप करंट से जुड़े रहिए सभी लोग। डेली बेसिस पर आप लोग अपनी जो करंट की न्यूज़ है उसको तैयार कीजिएगा, न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़िएगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर मुझे मालूम है कहीं नहीं फंसने वाले आप। जो आपका डेंटल वाला पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप जहाँ फंसने वाले हैं, आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सारे मैं यानी कि आपको टॉपिक पर यानी कि ले जाऊँगा और वो टच करूँगा। और हमारे जो एक्सपर्ट डेंटिस्ट की टीम है वो भी आपसे उसका भी डिस्कशन होगा, बट यानी कि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। आपका आंसर देने का तरीका है, आपको कौन कौन से एरियाज कवर करना है, वो सारी चीज़ें कीजिएगा। और वो तो आपको यानी कि हम ओरिएंटेशन देंगे ही, उसके हम सारे आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आपके जो टेक्निकल आपका यानी कि जो मेडिकल स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर भी हमारी टीम तैयार कर रही है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो वो इशू नहीं है, हमारा इशू ये है कि आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी निखर के आना चाहिए कि लगे हाँ कि यार ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो यानी कि सारे चीज़ों पर अपने यानी कि विचार रख सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, उन पर भी आपके हम विचार जानना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं जो आप सबसे अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप अपने बारे में जानते हैं तो उनको सही तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो ये क्वेश्चन मैं अभी भेज दूंगा जो अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उनके भी आप प्रॉपर आंसर तैयार कर लेना। शायद मैंने हो सकता है कि उस पर डाले भी हैं, आप देखिएगा। कुछ जनरल क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे वो अभी क्लास के बाद आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे आपके कोर्स में। डॉक्टर कल्पू जी, डॉक्टर कल्पू श्रीकांत, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? यस सर। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी जी सर, सर कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा रीवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे पूर्व में विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जी जी सर मैं कर्नूली एनएचएम के अंडर में काम कर रही हूँ। रीवा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये गदेव और सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे काम कर रही हूँ। और सर मेरी हॉबीज है स्टोरी पढ़ना और स्टोरी पढ़ना और कुकिंग करना। और मैं एनएचएम के अंडर पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि
डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी, देखिए आप एक एक्सपीरियंस पर्सन भी मुझे समझ में आ रहे हैं कि कितना टाइम से आप वर्क कर रहे हैं एनएचएम में? 3 साल हो गया सर। 3 साल हो गया, हाँ। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बट वो जो एक पर्सनालिटी में ग्रूम आना चाहिए, मुझे थोड़ा सा लैक दिखाई दिया, क्योंकि एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन नहीं लगा मुझे, है ना मैं भाई? तो इस पर काम कर। हाँ, देखिए सारी बातें आप अपने बारे में ही बता रही हैं, बट उतने इम्प्रेसिव तरीके से नहीं आ रही हैं, है ना? और फेशियल एक्सप्रेशंस भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं आप, है ना? ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, है ना? चलिए इस पे वर्क कीजिए आप। ओके, नेक्स्ट ये डॉक्टर मोहित सोनी जी, डॉक्टर मोहित सोनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार सभी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। डॉक्टर मोहित सोनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Am I audible, sir? जी 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 जी, हाँ। Sir, my name is Mohit Soni. I am from Ratlam. I am currently running a dental clinic, and I completed my BDS from Index Institute of Dental Science, and I completed my high school from Maruti Academy, Satunda, from Ratlam. And I am aspired in I. Sorry, sir. Sir, I am experienced in last 1 year in bond period. Hello. जी जी, मैं हाँ सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, सुन रहा हूँ मैं आपको। जी, यार नेट थोड़ा इशू हो रहा है आज। अच्छा, नेटवर्क का इशू हो रहा है ना? चलिए, शायद नेटवर्क का ज़्यादा इशू हो रहा है। ओके, तो ये देखिए सभी लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, बट कुछ लोगों का थोड़ा सा अच्छा भी था, इम्प्रेसिव था, कुछ लोगों का मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल वीक लगा, फेशियल एक्सप्रेशंस भी थोड़ा सा उतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको को नहीं मालूम था आप अपने बारे में ही बता रहे थे, बट नहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और बेहतर हो सकता था। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप एक डेंटल स्पेशलिस्ट के रूप में आपके अंदर इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जो असिस्टेंट मतलब जो आपका डेंटल स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, वो आपके अंदर क्या क्वालिटी है। और एक ये पूछा जाएगा कि एक डेंटल स्पेशलिस्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि एक डेंटल यानी कि स्पेशलिस्ट में, डेंटल सर्जन में क्या यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए, फिर मैं आपकी क्वालिटी पूछूंगा, है ना? चलिए वन बाय वन मुझे बताइए कि एक डेंटल स्पेशलिस्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। डॉक्टर शेफाली जी बताइए। सर मुझे ऑल ऑफ अ सडन कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। तो आप अभी प्रैक्टिशनर्स हैं शायद, मुझे लगता है। जी सर। तो बस वही आप यानी कि जो क्वालिटी आपको लगता है कि क्वालिटी होनी चाहिए डेंटल स्पेशलिस्ट में, वो आप बताइए कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है। सर मुझे ये लगता है कि एक डेंटिस्ट के पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से भी आते हैं। जी मैम, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए जिससे मैं आपके आंसर देने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें नोटिस कर पाऊँ, मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ। जी जी सर।
सर मैं ये बोल रही थी कि एक डेंटिस्ट के पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेट से काफी कुछ रिसर्च करके हमारे पास आते हैं। और वो अपना अपना मतलब हमें ये एज अ डेंटिस्ट ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले पेशेंसली सुन पाए कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक डेंटिस्ट को मुंह का इंस्पेक्शन करने से पहले पेशेंट के दिमाग को देख लेना चाहिए वेरी कि वो गुड। चाह क्या रहा है, वो हमसे क्या चाहता है। सर यही है। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पंकज आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सुमित गुप्ता जी। यस सर। जी बताइए। सर एक डेंटिस्ट को क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो उसके साथ सबसे पहले तो पॉजिटिव बिहेवियर करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। अगर वो पेन में आ रहा है तो फिर उसको पूरा ट्रीटमेंट समझाने हम समझा सकते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो, ऐसा बिहेवियर बनाना चाहिए। ओके, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टर आयुषी शर्मा जी। डॉक्टर आयुषी यस सर। जी। मैं ऑडिबल सर? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर सबसे पहले तो क्या डेंटिस्ट जो है आप अपना स्ट्रॉन्ग कैमरा ऑन कर लीजिए? हाँ जी जी जी। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को इजीली अपनी बातों से कन्विंस कर सके। वेरी गुड। और वो जो भी ट्रीटमेंट वो बता रहे हैं वो उनकी भाषा में होना चाहिए ताकि वो इजीली उनसे कनेक्ट हो सके। ओके ओके, ठीक है, सर ओके। डॉक्टर राजदीप सिंह दामी जी। डॉक्टर राजदीप सिंह दामी जी। हेलो, जी आ रही है आवाज? जी जी, बिल्कुल आ रही है। सर सबसे पहले हमें पेशेंट से जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए, जिससे वो काम हो सके, वो समझ सके कि हम क्या इलाज करना चाह रहे हैं उसका। फिर दूसरा, हमें उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी समझनी चाहिए, क्योंकि क्या है डेंटल में जो ट्रीटमेंट है थोड़ा कॉस्टली भी जाता है। बिल्कुल। पेशेंट को थोड़ा सा उस वे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या करा सकता है या क्या नहीं करा सकता है एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाला। बट ये आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं वहाँ तो बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट किया जाता है। जी जी, जी ठीक है सर। जी, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, सभी लोग क्वेश्चन को सुन लीजिए फिर आंसर करेंगे, कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट करूं। क्योंकि काफ़ी लोग इनकी इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपसे पैनल पूछेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से मैं एज ए डेंटल स्पेशलिस्ट आपको अपॉइंट करूं। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप आंसर फ्रेमिंग कर लीजिएगा कि आपको ही मैं एज ए डेंटल स्पेशलिस्ट सेलेक्ट क्यों करूं, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो और लोगों से आप अपने आप को बेहतर मानते हैं। चलिए बताइए। डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी।
डॉक्टर कल्पना मिश्रा, मेरी वॉइस आप लोगों को नहीं पहुंच रही है क्या? डॉक्टर रजत जी, डॉक्टर रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। जी बताइए। सर मुझे लगता है कि एडेप्टेबल हूँ इस पोजीशन के लिए, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट क्लिनिक में रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, जी जी, तो आई कैन वर्क विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, विच विल बेनिफिट माई सिलेक्शन। एंड सर कोई भी जैसे ये क्लिनिक, ये सर मेरी क्लिनिकल नॉलेज सर अच्छा है सर। आई हैव स्कोर्ड वेल इन नीट एमबीएस एज वेल, सो इट विल बेनिफिट माई सिलेक्शन। ओके। देखिए डॉक्टर रजत जी, मेरा सजेशन है थोड़ा सा आपके लिए कि थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से आंसर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत आप एकदम से डल हो रहे हैं, है ना, और वो मतलब एक कॉन्फिडेंस जो दिखता है ना बॉडी लैंग्वेज में, वो नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से आंसर कीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना हाई कीजिएगा, पिच भी हाई रखें थोड़ा सा, और थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से आप कम्युनिकेट करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर आयुषी शर्मा जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं इसके लिए क्यों एलिजिबल हूँ या मैं क्यों इसमें आना चाहती हूँ। नहीं, एलिजिबल तो क्योंकि आप हैं, इसीलिए तो आपको एग्जाम दिलवाया। हाँ आप सर, सुटेबल कैसे हैं, हाँ यानी कि सर, अदर पर्सन से सर, कैसे सर, डिफरेंट हैं जो मैं आपको सिलेक्ट करूं? यस सर। सर, पहली चीज तो ये है कि मैं स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, पेशेंट हैंडल में काफी अच्छे से कर लेती हूँ। नहीं, जैसे आपने कि बोला अभी कि मैं एक मिनट, स्ट्रांग हूँ, किस टाइप से स्ट्रांग है वो आपको बताना होगा ना। स्ट्रांग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। लाइक इमोशनल नहीं कि पेशेंट को देखकर मैं खुद इमोशनल हो जाऊं। जी मैं जी, उन्हें हैंडल करने की क्षमता रखती हूँ ओके। कि उनकी जो दर्द है उसमें मैं ही ना दर्द फील करने लगूं, उन्हें यह सहानुभूति दूं कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और उनको उस तरीके से हैंडल करना। और दूसरी चीज ये सर कि जितनी भी ओपीडीज आती है उन्हें मैं अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। अभी मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन में पोस्टेड हूँ, तो ओके। मैं यहाँ पर भी काफी पेशेंट्स को हैंडल कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी मैं वैसे ही करते रहूँ। तो वो चीज मुझ में है, ये क्वालिटी। और जैसे कि बेसिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक एक्सट्रैक्शन, आरसीटी, स्केलिंग, जो भी हमारी प्रोसीजर्स जी यहाँ पर जी, होती है ओके, वो मैं सभी पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ और आगे भी करना चाहूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर राजदीप सिंह दांगी जी। डॉक्टर राजदीप सिंह दांगी। डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी। डॉक्टर कल्पना मिश्रा। डॉक्टर पंकज लोधी जी। डॉक्टर पंकज लोधी। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही सभी लोग? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. जी, आंसर कीजिएगा डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज। डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी।
जी डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी। सर मैं हॉस्पिटल से लौट रही हूँ। ओके ओके ओके, रास्ते में जी नो रास्ते में हूँ। जी। अच्छा, ये सबसे मेरा सजेशन लेना था कि ये टाइमिंग ठीक है ना, इसमें टाइमिंग में टाइमिंग थोड़ा नहीं सर, आप 2 बजे की बात कर लेते हाँ तो 2 सही बजे के रहेगा। बाद सर। जी सर। 2 बजे के बाद है ना? यस सर। आ, हेलो जी जी जी। सर अभी हॉस्पिटल से रिटर्न आ रहे हैं और ओपीडी टाइम था तो इसीलिए ओके, सर, अभी इसीलिए तो इवनिंग टाइमिंग रखा जाए, आप लोगों को सूटेबल है? सर 5 से 6 भी ओपीडी रहती है। 5 से 6 भी ओपीडी रहती है। फिर आप लोग बताएं क्या टाइम सूटेबल रहेगा? अगर 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी 6 बजे के बाद, मुझे भी है ना? यस सर। तो ऐसा 5 to 6 रख लिया जाए टाइमिंग, ऐसा कभी होता है ना? जी सर 5 to 6 ठीक रहेगा। 5 to 6 ठीक रहेगा, है ना? चलिए चलिए, हाँ डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी बताइए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आप ही को सिलेक्ट करूं? सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और पेशेंट को अकेले हैंडल करने में कैपेबल हूँ। जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक एक्सेप्शन और फिलिंग, वो सब मैं करने के लिए कैपेबल हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में आना। ओके, ठीक है। चलिए, आज काफ़ी डॉक्टर्स आप लोगों ने अपना पर्सनालिटी को ग्रूम किया, अपने आप को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया, और आगे भी आप यानी कि यही देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल को यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, कहीं भी आपको फ्लुएंसी में कमी नहीं आना चाहिए, आंसर आपके लॉजिकल होना चाहिए, है ना, और आपके जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सारा नहीं कि उसमें वो आपका पैनल वो आपसे अपेक्षा करता है, देखना चाहता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने ऐप पर डाल दिए हैं, वो क्वेश्चंस के आप आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आप यानी कि आंसर कर पाएँ। आगे नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और आज हॉबी से रिलेटेड जो कॉमन यानी कि क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे ऐप पर, और उसको भी आप जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो लोग भी देख लें उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस में। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, आपका एमपी से रिलेटेड है, और आपका जो हॉबी से रिलेटेड है, ठीक है, और सिचुएशनल क्वेश्चन भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भेजता रहूँगा, तो आप लोग पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिर उसमें डिस्कशन करने में थोड़ा